और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस फॉर्मली मनाया जा रहा है बहुत सी जगहों पर। जो विचार आए थे उनको मैंने कड़ी के रूप में आपसे साझा किया। आज तीसरा दिन है और आज का विषय है नारी, तुम प्रोडक्ट मत बनो, उत्पाद मत बनो। मैं देखती हूँ कि मैं सबसे पहले तो जो हमारे ऊपर संस्कृति और जो सामयिक फिल्में, कहानियाँ, कविताएं जो हम पर, या दृश्य, जो परिदृश्य जो वैश्विक होते हैं, जो हम पर असर डालते हैं, उनकी पृष्ठभूमि में मैं भारत को लेकर के बात करना चाहूँगी। आज जब भी किसी अभिनेता, जब भी किसी निर्देशक, निर्माता या किसी के घर में एक पुत्री बड़ी होने लग जाती है तो उसको जैसे एक प्रोडक्ट की तरह से बाज़ार में उतारा जा रहा है। मैं देख रही हूँ जो चलन है उनका करियर फिल्म इंडस्ट्री में बनाने के लिए, और उनको उस प्रोडक्ट के रूप में इस तरह से उतारा जा रहा है कि जब वो यौवन के भार से लदी होती हैं तो पूरा वक्षस्थल खोल करके और बस एक पट्टी सी लगा करके सामने आ जाती हैं कि हाँ, मैं जवान हो गई हूँ। जवान हो जाना क्या अभिनय को पुख्ता कर देता है। बड़ा ही अजीब सा चलन। और उसको देखा देखी जो लड़कियां इसमें अपना अभिनय के करियर की दुनिया में जाना चाहती हैं उसी बहाव में बह रही हैं, और प्रौढ़ होती महिलाएं भी उसी बहाव में बह रही हैं कि मैं भी उत्पाद हूँ, मुझे भी प्रयोग करके देख लो। मतलब एक अजीब सा चलन। आपने भी शायद ध्यान दिया होगा इन चीज़ों पे। अब तो यहाँ तक है कि कुछ भी नहीं, सब कुछ खुला छोड़ दो। मैं उत्पाद हूँ, मैं अभिनय के लिए आई हूँ, मुझे दिखना है, मैं दिखने लायक हूँ, मेरे पास क्या क्या है मैं दिखा सकती हूँ। जो अंग इसलिए बना कि वो मातृत्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है, उस अंग को, अपने आप को उत्पाद के रूप में प्रदर्शित करने के लिए औरतें सबसे ज़्यादा खोल रही हैं। अब तो ऐसा है कि एक छीना सा कपड़ा पहन के आ जाएंगी और उड़ा देंगी कपड़े को, और नीचे कुछ भी नहीं पहना होगा। यहाँ देख लो, मेरा फिगर ये मेरा फिगर है, देख लो, और मैं उत्पाद हूँ, तुम्हारे सामने हूँ। तो ये अभिनय की दुनिया है या वेश्यावृत्ति की दुनिया है, समझ में नहीं आ रहा है। और उसी की देखा देखी, क्योंकि वही रोल मॉडल्स होते हैं। फिल्में अधिकतर जीवन को प्रभावित करती हैं, कहानियाँ, किस्से, सामयिक लेख, विचार, जैसा व्यक्ति पढ़ता है वैसा बनता चला जाता है। और जब सामान्य घरों की लड़कियां भी इसी तरह से दिखने को मिलती हैं तो घर में जो नारी होती है उस पर सोच होती है कि क्या वो अपनी पुत्री इस दिन के लिए पैदा करी थी कि वो सड़कों पे इस तरह से अधनंगी घूमे। ठीक है कपड़े पहना, आप कहती हैं कि सीमा रेखा कौन निर्धारित करेगा? अपनी सीमा रेखा मैं खुद निर्धारित करूंगी। मैं भारत की नारी हूँ, अबला नहीं हूँ, सबला हो गई हूँ, अपने खुद कमा रही हूँ, खा रही हूँ, अपने उस पर चल रही हूँ। लेकिन अगर पुरुष, सोच के देखिए, अगर पुरुष अपने जननांग खोल के सड़कों पे घूमने लग जाए उस दिन कैसा लगेगा? कितने लोग थू थू करने को खड़े हो जाएंगे। यही लड़कियों की माएँ, इन्हीं का परिवार खड़ा हो जाएगा जिनको ये नहीं दिखता। शुरू से ही मैं देखती हूँ छोटे बच्चों में, वो फुल पैंट पहनेंगे तो बेटियों को हाफ पैंट पहनाया जाएगा, वो जीन्स पहनेंगे तो बेटियों को निक्कर पहनाई जाएगी, ट्यूनिक पहनाए जाएंगे। विचार करके देखो भारत की नारी, तुम अपनी संतानों के साथ क्या कर रही हो? जिसने खुद अपनी संतान को जन्म दिया, वो स्त्री कैसे अपनी बेटी को इस तरह से देख रही है, इस तरह से सजावटी तौर पे उत्पाद के रूप में प्रदर्शित कर रही है। एक बार सोच के देखो, नारी उत्पाद नहीं है, नारी जननी है। सबला तब होती है जब वो सब कुछ कर सकने में सक्षम हो जो उसको
प्रभु द्वारा प्रदत्त किए गए हैं कई कार्यों को कर सकने की, निष्पादित कर सकने की क्षमता। सबला तुम तब हो, नंगी होकर के सबला नहीं हो। फिल्मों में इतने पैसे वाले लोगों को भी देखती हूँ मैं कि वो अपने को उत्पाद के रूप में क्यों नंगा करते रहे हैं अपने बच्चों को। क्यों चाहिए इतना पैसा? सिर्फ पैसा और ख्याति ना, ख्याति तो होती नहीं है, पैसा मिलता है। और मैं आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर उन सभी महिलाओं को नमन करना चाहती हूँ जो सबला होते हुए भी, आर्थिक रूप से सबल होते हुए भी अपने सम्मिलित परिवार को, अपने संपूर्ण परिवार को प्यार, सम्मान और देते हुए हृदय से चाहती हैं। आप सब कुछ कर नहीं पाएंगी, सब कुछ नहीं कर पाएंगी, लेकिन आपके आदर्शों में वो दिखना तो चाहिए ही कि हाँ, आप नारी हैं, आप ममता का सागर हैं, आप श्रद्धा का सागर हैं, आप सबके लिए अच्छे बुरे समय में उपलब्ध हैं। चाहे वो उपलब्धता एक फ़ोन कॉल की हो, ज़रूरी नहीं हाथ पांव से हो, लेकिन जोड़ के रखने वाली नारी का आज मैं नमन करती हूँ। जो तोड़ने में विश्वास करती हैं, जो पीछे से बातें करती हैं, जो हर बात में मीन मेख निकालती हैं, उन नारियों का मैं असम्मान करती हूँ आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर। जोड़ने वाली नारियों को और सम्मानपूर्वक जीने वाली नारियों का मैं सम्मान करती हूँ। मैथिली सिंह, वसुधा फाउंडेशन। क्रमशः